गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी विचार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती दिवस के रूप में आयोजित की गई कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज सेवादियों, दीवानों, गणमान्य नागरिकों, मजदूर साथियों ने उनके चित्र पर माला अर्पण कर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता समाजवादी चिंतक, शिक्षावादी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राम दुलार यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एस प्रसाद ने की। अतिथि डॉक्टर कृष्णलाल गौड़ पूर्व प्राचार्य महाविद्यालय रहे। संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया। कार्यक्रम को जय नारायण शर्मा एसपी छिब्बर ने भी संबोधित किया। राम दुलार यादव ने कहा कि साधारण नारी परिवार में जन्मे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर परिश्रम, लगन, त्याग, तपस्या से 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और जब भारत स्वतंत्रता नहीं हुआ था, आजादी की लड़ाई लड़ी, 26 महीने जेल में रहे। उन्होंने उद्घोष किया था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महान त्यागी, तपस्वी, देशभक्त कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में शब्दों का क्या व्याख्यान कर सकता हूँ। ये तो त्याग की मूर्ति थे। गरीबी में दिन देखा और उस गरीबी को अपने से किसी भी चीज से लगाव नहीं। आज मेरे नाम पे किसी मेरा नाम बदनाम हो जाए, ऐसी चिट्ठी लिखा करते थे अपने बेटे को कि मेरे कोई ईमानदारी में, त्याग में कोई धब्बा न रह गया। इस तरह की बात तो जमीन से जुड़े नेता भी, इसलिए जमीन से जुड़े नेता ही जननायक हो सकते हैं। हमें जागरूक बनना चाहिए। जैसे कि हर आदमी दुखी इसलिए है, उसने अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा रखा है। अगर हमारी इनकम 10,000 है, 20,000 है, तो इस दिल्ली एनसीआर में जीने के लिए 10, 20, 30,000 अकेले आदमी के लिए भी काफी नहीं है। देश के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए बड़ा काम किया होता है, तभी हम उन्हें याद करते हैं। उनमें कर्पूरी ठाकुर जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ईमानदारी, नैतिकता और त्याग बेमिसाल है। भी मध्यम से भी नीचे परिवार में जन्म लेना, जिनके पिता का पेशा लोगों की सेवा करना था, और ईमानदारी की ये मिसाल जिसने कभी भी एक पैसा का किसी से मांग नहीं करी। यह हम नहीं कर रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा ने यह बात कही थी देवीलाल जी से कि अगर कर्पूरी आपके पास आए तो आप उनकी मदद करना। साहब को जानते थे कि आप जब भी कर्पूरी कोई भी सहायता मांगे, उनकी सहायता करना। एक बार उनसे पूछा अपने मित्र से कि कर्पूरी कई बार आपसे मिले, क्या उन्होंने कुछ मांगा? उन्होंने कहा आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। और जबकि वह हमेशा लोगों की मदद ही करते रहते थे। एक और संस्मरण आप लोगों को सुनाता हूं कि कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे वो बिहार के, तो उनके एक रिश्तेदार उनके पास गए, क्योंकि मुख्यमंत्री की तो बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। उन्होंने सोचा कि जाते ही वो हमारा काम कर देंगे, और बहुत नजदीक के रिश्तेदार थे। वो गए और उन्होंने कहा जी
आप तो बड़े वादे पर हैं और मैं शिक्षा प्राप्त कर चुका हूं, मेरी नौकरी लगवा दीजिए। कर्पूरी जी उन्हें देखकर सन्न रह गए और अपने जेब से 50 रुपए निकाला और उन्होंने कहा ये 50 रुपए लीजिए, उस्तरा खरीदिए और जो भी बाल काटने का संसाधन है, जो हमारा पेशा है, उसका सामान खरीदकर और समाज की सेवा करिए। नौकरी की इच्छा हमारे पास मत करना कभी कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। हो जिसने समाज और देश के लिए और जनता के लिए काम नहीं किया होगा, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा होगा, उसी का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। बाकी किसी पाखंड करने वाले, झूठ बोलने वालों की, चोर और उचक्कों की कभी नहीं मनाई जाएगी। कि पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग के लिए और उसका नाम रखा गया कर्पूरी फार्मूला, कर्पूरी फार्मूले के तहत, और वो बहुत ओजस्वी वक्ता थे। एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो चंद्रशेखर जी ने वहां पर मुलाकात हुई, सारे समाजवादियों की मीटिंग थी और वहां बैठे हुए थे। तो कर्पूरी जी का कुर्ता जो था सिल्वर थी, तो चंद्रशेखर जी ने अपना कुर्ता ऐसे उठाया और उसने कहा कर्पूरी जी के लिए, कुर्ते के लिए आप लोग पैसा दीजिए। तो उन सारे लोगों ने 100 रुपया इकट्ठा हो गया। चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को वो 100 रुपया दिया कि आप ये कुर्ता धोती अपने लिए ले लेना। कर्पूरी जी ने क्या कहा, यह असली महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा यह 100 रुपया मैं मुख्यमंत्री कोष में जमा करवाऊंगा, मैं धोती कुर्ता रुपए का नहीं लूंगा। ये बड़ी बात है। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और उसका उनका नारा क्या था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये हिंदुस्तान में समाजवाद के लिए तो जिन ताकतों को खड़ा होना था वो पिट गई आपके यहाँ। कहाँ गई कम्युनिस्ट पार्टी श्रीमान जी, कहाँ है? सीताराम येचुरी भी उसी कुर्सी पर बैठता है जिस पर कांग्रेस ही बैठते हैं। कहाँ गए सारे के सारे? बंगाल हाथ से निकल गया, क्यों निकल गया? कोई कम्युनिस्ट पार्टी से पूछे। केरल हाथ से निकल गया, कोई पूछे क्यों निकल गया आपके हाथ से? इसका जवाब देना मुश्किल है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, हम सोचें कि राम दुलार जी ज्ञानपीठ कर चलाते हैं, सामाजिक रूप से 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, इनके अकेले के खड़े होने से फौज बन जाएगी युद्ध करने को, इम्पॉसिबल। समाजवाद हासिल करने के लिए संगठन चाहिए। वास्तव में हमें कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा अपनाने की जरूरत है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जब भी कहीं जाते थे तो आम जनता की दुख और तकलीफ को सुनते थे और वो जनता से जुड़े रहते थे, उनके परेशानियों को सुन करके और तुरंत उसका निदान किया करते थे। तो ये कर्पूरी ठाकुर थे जो कि निचले मैदान पर, जो लास्ट मैदान पर जो आदमी बैठा हुआ उसको भी दुख दर्द वो समझते थे और उनकी समस्याओं को ठाकुर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।